ये बात है सन 1991 की, जब सद्दाम हुसैन के खिलाफ अमेरिका ने युद्ध छेड़ दिया था। तब मानव इतिहास का सबसे बड़ा जो है युद्ध अपराध किया गया था अमेरिका के द्वारा। ये यूरोपीय मीडिया और कुछ ऐसे इसके बारे में बताते नहीं है। इसके लिए फेसबुक पर शौकत अली भाई ने अपनी एक पोस्ट लिखी है। उसी पोस्ट को मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट करने जा रहा हूँ, मतलब कि अपने मुंह से ही उसको सुनाने जा रहा हूँ। थोड़ा गौर से सुनिएगा, उसमें कही गई एक एक बात सच है। क्या आपको पता है 26 से 27 फरवरी साल 1991 की वो काली रात इराक में युद्ध इतिहास के सबसे क्रूर नरसंहारों में से एक। कुवैत शहर से लगभग 32 किमी पश्चिम में राजमार्ग पर फरवरी 26-27-1991 की रात को युद्ध विराम की घोषणा के बाद हजारों इराकी सैनिक और नागरिक बगदाद की ओर लौट रहे थे, जब जॉर्ज बुश ने अपनी सेना को पीछे हटने वाली इराकी सेना का वध करने का आदेश दिया। गठबंधन सेना के लड़ाकू विमानों ने निहत्थे काफिले पर बमबारी शुरू की, आगे और पीछे के वाहनों को नष्ट कर दिया ताकि कोई भी न बच सके। नरसंहार ऐसा कि समाप्त होने के बाद लगभग 2000 क्षतिग्रस्त इराकी वाहन और हजारों इराकी सैनिकों के जले और खंडित शव मीलों दूर तक पड़े रहे, जिसे मौत का राजमार्ग कहा जाने लगा। बसरा की ओर जाने वाली एक अन्य सड़क राजमार्ग 8, जिसके किनारे कई सौ क्षतिग्रस्त वाहन आज भी पड़े हैं। एक दिन पहले बगदाद ने रेडियो पर घोषणा की थी कि इराक के विदेश मंत्री ने सोवियत युद्ध विराम प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है और संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव 660 के अनुपालन में सभी इराकी सैनिक को कुवैत से हटने का आदेश दिया है। हालांकि राष्ट्रपति बुश ने इस पर विश्वास करने से इनकार कर दिया था और जवाब दिया था कि इराकी सेना के पीछे हटने का सुझाव देने के लिए कोई भी सबूत नहीं था। वास्तव में इराकी इकाइयां लगातार लड़ रही हैं। हम युद्ध पर मुकदमा चलाना जारी रखेंगे, ऐसा बुश ने कहा। अगले दिन इराकी राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन ने खुद रेडियो पर घोषणा की थी कि वापसी वास्तव में दो राजमार्गों पर शुरू हो गई है और उस दिन पूरी हो जाएगी, जिस पर बुश ने राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन की घोषणा को एक आक्रोश और एक क्रूर धोखा कहते हुए प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। इराक के आत्मसमर्पण और युद्ध के मैदान को छोड़ने के प्रस्ताव को स्वीकार करने के बजाय, जिससे एक समझौता हो सकता था जो संयुक्त राज्य अमेरिका के अनुकूल नहीं हो सकता है, बुश और अमेरिकी सैन्य रणनीतिकारों ने जितना संभव हो सके उतने इराकियों का मारने का फैसला किया। बमबारी आधी रात के करीब शुरू हुई। पहले तो अमेरिका और कनाडा के जेट विमानों ने काफिले को आगे या पीछे जाने से रोकने के लिए उसके आगे और पीछे के सिरों पर बमबारी की, फिर बार बार बमबारी करके फंसे हुए काफिलों पर हमला किया। संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य कमान के कमांडर इन चीफ को बुश प्रशासन ने कुवैत शहर से किसी को या किसी भी चीज़ को बाहर नहीं जाने देने का निर्देश दिया था। नतीजतन हाईवे से डाइवर्ट किए गए किसी भी वाहन को ट्रैक किया गया, शिकार किया गया और व्यक्तिगत रूप से नष्ट कर दिया गया। आत्मसमर्पण करने वाले निहत्थे इराकी सैनिकों को भी गोलियों से भून दिया गया। एक भी इराकी नहीं बच सका, जिसका जश्न पूरी दुनिया ने मनाया। जानकारों का मानना है कि उस नरसंहार की रात 50,000 से ज़्यादा इराकी सैनिक व नागरिक मार दिए गए। यह एक जघन्य युद्ध अपराध था। पश्चिमी मीडिया, जो आज यूक्रेन में रूसी सैन्य कार्रवाई पर गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रही है कि ये सब गलत हो रहा है, तब इसी ने इराक में अमेरिकी नरसंहार का पूरा समर्थन किया था। वक्त बदला और हालात बदल गए। कल तक जो लोग इराक में कत्लेआम का समर्थन कर रहे थे, वहाँ की फौजियों को गिरा के मार रहे थे, उनके समर्थन में मतलब कि उनको आतंकवादी घोषित करने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहे थे, वही लोग आज यूक्रेन में मानवता की दुहाई दे रहे हैं, इंसानियत की दुहाई दे रहे हैं, लोगों से हमदर्दी पाने की कोशिश कर रहे हैं। कल तक देख रहे हैं ना, कल तक इन्हीं बिखरी हुई लाशों का वो लोग जश्न मना रहे थे। आज वही लोग
यूक्रेन में, उनको मानवता याद आ रही है। ऐसी बिकाऊ मीडिया को क्या कहा जाए। ऐसे ही और ख़बरों के लिए, जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।